जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3195। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अब बहुत सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। जब तक ये ज़िवेन ने दो कुलों के नेताओं को उखाड़ फेंका, तब तक चार प्रांतों में मानव जाति का उदय पत्थर में स्थापित हो जाएगा। उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ये कहा जा सकता है कि सामान्य प्रवृत्ति बन चुकी है। अब ये ज़िवेन इस सामान्य प्रवृत्ति के ताबूत में अंतिम कील ठोकने जा रही थी। स्टोन कबीले को स्टोन प्रीफेक्चर में सबसे अत्याचारी कबीला कहा जा सकता है। कई वर्षों के पत्थरीकरण के बाद स्टोन प्रीफेक्चर स्टोन कबीले के लोगों के रहने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त वातावरण बन गया था। अन्य कबीले यहाँ तब तक जीवित नहीं रह सकते थे जब तक कि वे मार्शल आर्ट विशेषज्ञ न हो। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट विशेषज्ञों की तुलना स्टोन प्रीफेक्चर में स्टोन कबीले से नहीं की जा सकती। ये ज़िवेन ने स्टोन प्रीफेक्चर के आसमान से ऊपर उड़ान भरी। उसने अपनी दोहरी पुतलियां खोल दी। अचानक पूरा स्टोन प्रीफेक्चर उसकी नजरों में आ गया। ये कहा जा सकता है कि वह एक नजर में सब कुछ देख सकता था। वह अपने हाथ को हिलाकर स्टोन प्रीफेक्चर का नक्शा बना सकता था। यही उनकी वर्तमान ताकत थी। यदि उसमें ये शक्ति न होती तो वह पूरे प्रांत पर शासन न कर पाता। किसी को ये जानना होगा कि स्टॉर्मविंड सिटी जैसा शहर एक छोटे महाद्वीप की तरह था, और स्टोन प्रांत जैसा प्रांत और भी अधिक विशाल और असीम था। सामान्य लोगों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि मार्शल कलाकारों में से भी उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अपने जीवन काल में किसी प्रांत के पूर्व से पश्चिम तक यात्रा कर सकता था। सुदूर स्थानों के कई प्राणियों की नजर में वह प्रांत जहाँ वे रहते थे संपूर्ण विश्व था। वे नहीं जानते थे कि यह संसार कितना विशाल है। पूरे स्टोन प्रीफेक्चर को देखने के बाद ये ज़िवेन ने तुरंत स्टोन कबीले की पैतृक भूमि का स्थान निर्धारित किया। ये कठिन नहीं था क्योंकि वहां बड़ी संख्या में विशेषज्ञों का प्रभामंडल था। वहां कई सम्राट स्तर की बाधाएं और सरणियां भी थी जो अन्य स्थानों पर बहुत कम देखी जाती थी। दूसरे लोग इसे नहीं देख सकते थे, लेकिन ये ज़िवेन से इसे छुपाया नहीं जा सकता था। वह इसे आसानी से निर्धारित कर सकता था। चूंकि उसने ये तय कर लिया था, ये ज़िवेन को अब कोई झिझक नहीं हुई। उसने सीधे अपने राक्षसी पंख खोले और उड़ गया। हालांकि स्टोन प्रीफेक्चर बहुत विशाल था, ये ज़िवेन ने जल्दी ही स्टोन प्रीफेक्चर के आधे से अधिक हिस्से को पार कर लिया और स्टोन कबीले की पैतृक भूमि पर पहुंच गए। स्टोन कबीले की नींव तुरंत प्रकट हो गई। हालांकि ये ज़िवेन ने अपना फिगर ज्यादा नहीं छिपाया, लेकिन आम लोगों को उसका ठिकाना पता नहीं चल सका। हालांकि जैसे ही उसने स्टोन कबीले में प्रवेश किया, बाधाओं और सरणियों से उसका पता चल गया। इन सरणियों और अवरोधों की व्यवस्था पत्थर सम्राट और कई अन्य सम्राट स्तर के विशेषज्ञों द्वारा कई वर्षों तक की गई थी। कौन मेरे स्टोन कबीले की प्रतिबंधित भूमि पर अतिक्रमण करने की हिम्मत करता है? स्टोन ट्राइब की पैतृक भूमि से एक तेज आवाज आई। स्टोन प्रीफेक्चर में स्टोन जनजाति स्थानीय तानाशाह थी। किसी ने भी स्टोन जनजाति के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। स्टोन जनजाति लंबे समय से एक उच्च और शक्तिशाली जनजाति थी। फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश के अलावा उन्होंने किसी को भी अपनी आंखों में नहीं डाला। ये ज़िवेन की आभा ने तुरंत एक शक्तिशाली अर्ध सम्राट को चिंतित कर दिया, जो अपनी लंबी नींद से जाग गया और तुरंत ये ज़िवेन की ओर झपटा। वह बढ़त हासिल करने के लिए पहली चाल चलना चाहता था और किसी भी चीज से पहले ये ज़िवेन को पकड़ना चाहता था। ये ज़िवेन ने बस ठंडे स्वर में उसे थप्पड़ मारा। टकराना। शक्तिशाली अर्ध सम्राट ने केवल खून जमा देने वाली चीख निकाली, इससे पहले कि उसका भौतिक शरीर आकाश में बिखर गया, खून की बारिश में बदल गया जो हर जगह बिखर गया। उनके पास बोलने का भी समय नहीं था। मैं नया 4 प्रीफेक्चुरल इंस्पेक्टर हूँ, स्टोन कबीले के गद्दारों को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। बेहतर होगा कि आप आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा आप में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ये ज़िवेन की आवाज एक बड़ी घंटी की तरह थी, जो तुरंत पूरे स्टोन जनजाति की पैतृक भूमि में फैल गई। अचानक स्टोन जनजाति की पैतृक भूमि अराजकता में थी।
हजारों सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कोई उनके दरवाजे पर आएगा और उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। ये दुनिया की सबसे अविश्वसनीय चीज थी। इंस्पेक्टर, क्या ये वह मानव सम्राट है जो चाहता है कि हम उसके सामने झुके? जल्द ही कुछ लोगों को तथाकथित 4 प्रीफेक्चुरल गश्ती दूत की याद आई, लेकिन उन्होंने फिर भी येज़िवेन को गंभीरता से नहीं लिया। जो लोग स्टोन जनजाति की पैतृक भूमि पर रह सकते थे वे सामान्य लोग नहीं थे। कम से कम वे पाषाण जनजाति के मध्य स्तर पर थे। उन्होंने इसके बारे में सुना था। मानव प्रांत में स्थिति मानव जाति मानव प्रांत को दबा भी नहीं सकती थी, और अब वे अपने पाषाण प्रांत के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते थे। वे बस मौत की तलाश में थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके कबीले के कई विशेषज्ञ इस इंस्पेक्टर से कैसे निपटे, इस पर चर्चा करने के लिए रेडियंस होली माउंटेन गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वापस आकर बाघ को लुभाकर पहाड़ से दूर ले जाने की योजना बना रहा हो? कई लोगों के मन में ऐसी शंका थी। हालांकि वे घबराए नहीं। स्टोन जनजाति की पैतृक भूमि जादू के संरक्षण में थी, यहाँ तक कि कोई सम्राट भी इसे नहीं तोड़ सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भले ही हमारा पत्थर सम्राट यहाँ नहीं है, ये वह जगह नहीं है जहाँ तुम्हारे जैसा विदूषक अभिमानपूर्ण कार्य कर सके। अचानक स्टोन कबीले की पैतृक भूमि से एक जोर की चीख सुनाई दी। तभी एक आकृति अचानक बिजली की गति से येज़िवेन की ओर बढ़ी। वह येज़िवेन से बात नहीं करना चाहता था, इसके बजाय वह पहले येज़िवेन को पकड़ना चाहता था। यह एक सम्राट है। येज़िवेन की आंखें थोड़ी खुली। उसने तुरंत उस व्यक्ति की पहचान कर ली जो आया था। पाषाण जनजाति में वास्तव में एक सम्राट था, अन्यथा पत्थर सम्राट कैसे निश्चिंत हो सकते थे और बैठक में भाग लेने के लिए अधिकांश विशेषज्ञों को ला सकते थे। बूम! ग्रेट वे के उतार चढ़ाव के साथ एक हमला सीधे येज़िवेन की ओर बढ़ा। महत्वहीन कौशल, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, येज़िवेन ने व्यंग्य किया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और लापरवाही से उसे थप्पड़ मार दिया। बूम! हालांकि उन्होंने केवल एक तेज विस्फोट सुना। येज़िवेन ने वास्तव में अपने नंगे हाथों से हमले को रोक दिया था। यह इतना शक्तिशाली था कि यह स्वर्ग को नष्ट कर सकता था और पृथ्वी को खत्म कर सकता था। हालांकि इसे अप्रत्याशित रूप से येज़िवेन ने अपने नंगे हाथों से अवरुद्ध कर दिया था। जो व्यक्ति आया था वह भी येज़िवेन की भयंकर अवरोधन विधि से हैरान था। उसने ऐसे लोग देखे थे जो उसके हमले को रोक सकते थे। उदाहरण के लिए उसके कबीले का पत्थर सम्राट उसके हमले को पूरी तरह से रोक सकता था। हालांकि उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो अपने नंगे हाथों से उसके हमले को आसानी से नष्ट कर सके। वह एक सम्राट था, कोई चींटी नहीं। एक ही हमले से उसे खतरे का तीव्र आभास हो गया। यह एहसास लगभग अंतर्ज्ञान जैसा था। इससे वह अचानक अपनी जगह पर रुक गया और सीधे मारने के लिए आगे नहीं बढ़ा। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। येज़िवेन ने अपनी स्थिति पूरी तरह से समझ ली थी। उसने अपनी 5 उंगलियां मुट्ठी में भींच ली और जोरदार मुक्का मारा। 6 लोगों की शक्ति उसकी मुट्ठी पर संघनित हो गई और उसके पीछे 6 पद चक्र में बदल गई। फिर उसने जमकर मुक्का मारा। इस मुक्के की ताकत अजेय थी, जिसने तुरंत सब कुछ नष्ट कर दिया। एक भयानक हवा चली, जिसने अनगिनत संप्रभु सम्राटों की बाधाओं और सरणी संरचनाओं को नष्ट कर दिया। मुक्के ने तुरंत सम्राट मोनाक की सुरक्षा को नष्ट कर दिया, और फिर यह उसके शरीर में जा घुसा। पफ! सम्राट द्वारा पुराने खून का एक कौर थूकने के बाद वह चिल्लाया और तुरंत एक उल्का की तरह उड़ गया और पैतृक भूमि से टकरा गया। बूम! स्टोन कबीले की पूरी पैतृक भूमि तुरंत 1000 मील के दायरे वाले विशाल गड्ढे में विस्फोटित हो गई। स्टोन कबीले के अनगिनत लोग मौके पर ही वाष्पित हो गए। इस टक्कर में उन्हें आवाज तक निकालने का मौका नहीं मिला और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पुराना पूर्वज, बूढ़े पूर्वज, ये कैसे हुआ? स्टोन कबीले के कई लोग घबरा गए। ऐसा कुछ होगा उन्हें उम्मीद नहीं थी। वे भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इसका अंत इस प्रकार कैसे होगा। न केवल
वह बाधा थी जिस पर उन्हें इस व्यक्ति को रोकने में असमर्थ होने पर गर्व था, यहाँ तक कि उनके कबीले के ऊंचे संप्रभु राजाओं में से एक भी इस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर रहा था। एक ही बार में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसने दुनिया के प्रति उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से विकृत कर दिया। हालांकि ये ज़िवेन ने उनके तैयार होने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। एविसी तलवार उसके हाथ में दिखाई दी और एक स्टार नदी को सीधे स्टोन कबीले के सम्राट की ओर फेंक दिया। गर्जन। स्टोन कबीले का सम्राट एक घायल जानवर की तरह दहाड़ने लगा। वह गुस्से से दहाड़ने लगा, अपनी पूरी ताकत से ये ज़िवेन से लड़ना चाहता था। उसने ये ज़िवेन की तलवार को रोकना चाहते हुए लगातार अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जलाया और स्टोन क्यूई से भरे आकाश में बदल गया। टकराना। हालांकि वास्तविकता उसकी कल्पना से भी अधिक क्रूर थी। स्टोन क्यूई, जिसे उसने अपने जीवन को जलाकर संघनित किया था, ये ज़िवेन के इस कदम का विरोध भी नहीं कर सका। इसे मौके पर ही सफाई से काटा गया था। फिर तलवार नीचे की ओर कट गई। वह था दुनिया के अंत की तरह। ये विश्व संहारक तलवार कट गई। सब कुछ पूरी तरह नष्ट हो गया। बाधाएं, सरणियां, ये चीजें जो स्टोन कबीले की पूरी पैतृक भूमि की रक्षा कर सकती थी, इस तलवार से पूरी तरह से नष्ट हो गई। तलवार की रोशनी के साथ नीचे आई भयानक विनाशकारी शक्ति न केवल सम्राट की ओर बढ़ी बल्कि सभी दिशाओं में फैल गई। स्टोन कबीले की पूरी पैतृक भूमि ढह रही थी। इसे कोई नहीं रोक सकता। पहाड़ ढह रहे थे, समुद्र वाष्पीकृत हो रहा था और सभी इमारतें एक पल में ढह गईं, मलबे में बदल गईं और आकाश भर गया। इस वजह से स्टोन कबीले के सम्राट ने इस तलवार को गिरने से रोकने की सख्त कोशिश की। यदि यह वास्तव में गिर गया तो स्टोन कबीले की पैतृक भूमि लगभग नष्ट हो जाएगी। किसी की तलवारबाजी इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? पाषाण कबीले का सम्राट पागल होता जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना ताकतवर भी हो सकता है। वह एक चाल को भी नहीं रोक सका। भले ही वह अपनी पूरी ताकत लगा दे, फिर भी वह इसमें थोड़ी देर ही देरी कर सका। हालांकि ये ज़िवेन ने उसे सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। उसने बस नीचे गिरा दिया और सम्राट के शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। गड़गड़ाहट। भयानक ऊर्जा सदमे की लहर सभी दिशाओं में फैल गई। इस तलवार से सारी जमीन फट गई और सारी पैतृक जमीन पूरी तरह से शून्य में बदल गई। पाषाण कुल के सभी विशेषज्ञ राख में बदल गए। पूरा स्टोन प्रांत कांप रहा था। ये ज़िवेन ने अपनी कुछ शक्ति को नियंत्रित कर लिया था। हालांकि इस तलवार ने अभी भी पूरे स्टोन कबीले की पैतृक भूमि को शून्य में बदल दिया था। स्टोन प्रीफेक्चर के सभी विशेषज्ञों ने स्टोन कबीले की पैतृक भूमि की दिशा में देखा। उन्होंने दूर से भयावह मशरूम बादल को भय से देखा। वे अब स्टोन कबीले की पैतृक भूमि की आभा भी महसूस नहीं कर सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है? स्टोन कबीले की पैतृक भूमि चली गई है। कई लोग हैरान रह गए। स्टोन प्रीफेक्चर में विभिन्न बलों ने तुरंत लोगों को जांच के लिए भेजा। स्टोन कबीले की पैतृक भूमि का क्या हुआ था? केवल एक ही बात थी जिसके बारे में वे निश्चित थे, शाही सम्राटों के बीच संघर्ष हुआ था। अन्यथा वे सोच भी नहीं सकते थे कि किस तरह की लड़ाई से स्टोन प्रीफेक्चर कांप सकता है। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।